आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश से संबंधित दुर्घटनाएं, कर्नाटक के मंत्री ने सरकारी अधिकारियों को ढिलाई के खिलाफ दी चेतावनी। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे, दी तेलंगाना को 6100 करोड़ की सौगात, रखी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव। हैदराबाद के समीप फलकनुमा एक्सप्रेस दुर्घटना, 4 डिब्बे जलकर राख, आग लगते ही यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 एमएलए को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सालों पुराने कपड़ों के शोरूम में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। राम जन्मभूमि केस पर बनेगी फिल्म, आमने सामने होंगे 90s के 2 सुपरस्टार, वकील बनकर टकराएंगे। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी के चिटगुप्पा दौरे के अवसर पर जिला अधिकारी ने चिटगुप्पा पीकेपीएस सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले राशन शॉप का अचानक सर्वेक्षण किया। उस समय वहां राशन शॉप में लोगों को निःशुल्क राशन के साथ निरमा पाउडर, जिसकी एक पैकेट की कीमत 50 रुपये लेकर बेचा जा रहा था। साथ ही बायोमेट्रिक के लिए लोगों से 10 रुपये लिए जा रहे थे। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने चिटगुप्पा तहसीलदार रविंद्र दामा को निर्देश दिया और इस राशन शॉप पर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस कैंसिल करने को कहा, जिसके बाद चिटगुप्पा तहसीलदार और खाद्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए चिटगुप्पा पीकेपीएस सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले इस राशन शॉप, जिसका लाइसेंस नंबर 124 है, इसको कैंसिल कर दिया और लोगों को निर्देश दिया कि 124 नंबर राशन शॉप से राशन लेने वाले लोग जुलाई के महीने का राशन 119 नंबर राशन शॉप से प्राप्त करें। चिटगुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने ये जानकारी दी। दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि बारिश से संबंधित आपदाओं से निपटने वाले अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में एहतियाती कदम उठाने में अपनी ओर से किसी भी चूक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। मंत्री ने शुक्रवार रात मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन एमसीसी के कमांड कंट्रोल रूम में आयोजित एक बैठक में कहा कि स्थिति से निपटने के दौरान कमियां पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण हो रही आपदा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। गुंडूराव ने कहा कि निचले इलाकों, नदी तटों और तालाबों के पास के स्थानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना सामने आई है। विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र में व्यस्त रहने के दौरान एक व्यक्ति बेंगलुरु में विधानसभा में घुस गया और जनता दल सेकुलर जेडीएस विधायक कारेम्मा की सीट पर बैठ गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के व्यक्ति ने दावा किया कि वो बिना अनुमति के विधानसभा में सिर्फ इसलिए प्रवेश कर गया क्योंकि वो बजट सत्र में भाग लेना चाहता था। वो व्यक्ति, जो सदन में रहने के लिए अधिकृत नहीं था, उस पर तब ध्यान दिया गया जब जनता दल एस यानी जेडीएस विधायक ने एक अपरिचित चेहरा देखा और अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को सतर्क कर दिया। विधायक ने उन्हें बताया कि आज अज्ञात व्यक्ति ने विधानसभा में जेडीएस विधायक कारेम्मा की सीट पर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आज चुनावी राज्य तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के वरंगल में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई सड़क और रेल बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वरंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना के लोगों की ताकत ने हमेशा भारत की ताकत बढ़ाई है। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इसमें तेलंगाना के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे में जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आ रही है तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर हैं। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस मौके के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वरंगल में रेलवे वैगन कारखाने से लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। तेलंगाना राज्य के यादाद्री
भुवनगिरी जिले में फलकनुमा एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। बंगाल से सिकंदराबाद आ रही फलकनुमा एक्सप्रेस की 2 बोगियों में जिले के बोम्मईपल्ली के बीच आग लग गई। जैसे ही यात्रियों ने देखा और चेन खींच दी और ट्रेन को रुकवा दिया। ट्रेन के डिब्बे में सवार यात्री ट्रेन से उतर गए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। लेकिन दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले आग धीरे धीरे बाकी डिब्बों में भी फैल गई, जिससे इलाके में धुआं भर गया। अधिकारियों ने बताया कि आग से 4 बोगियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन सिकंदराबाद से मौके पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। दमकल कर्मियों के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। बोगियों के लिंक हटा दिए गए और अन्य बोगियों को आग लगने से बचाया गया। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्यता पर जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए।
यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे खेमे के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। अजित पवार और 8 अन्य राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद शिंदे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अजित पवार अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद साझा कर रहे हैं। वैसे बता दें कि पिछले 2 दिनों से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2 लंबी बैठकें हुई हैं। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाहत वाला महत्वाकांक्षी बयान सामने आने के बाद एनसीपी पर दावा कर रहे लोगों पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी उनमें बहुत हिम्मत बाकी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन लेते हुए 82 साल के पवार ने कहा, न तो वो थके हुए हैं और न ही रिटायर हुए हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शरद पवार ने एनसीपी के संकट और भविष्य को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान पवार ने वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले वे कौन होते हैं? मैं अभी भी काम कर सकता हूं क्योंकि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर लगातार मुस्लिमों के बीच अफवाहों को लेकर लॉ कमीशन ने चिंता जताई है। लॉ कमीशन ने सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। यूसीसी पर घमासान के बीच लगातार अफवाहों का दौर भी जारी है, जिसे लेकर अब लॉ कमीशन ने चिंता जताई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आम राय मांगी है। मुस्लिम बस्तियों में घरों के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं।
इसे लेकर आदिवासी संगठन ने भी विरोध जताया है और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उधर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने तमाम मस्जिद के इमामों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले खिताब जो दें उसमें यूसीसी की खराबियां बताएं और ये भी बताएं कि हुकूमत किस तरह से शरीयत पर हमला बोल रही है। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी कहा कि हमें कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करना है। विधि आयोग ने शुक्रवार को लोगों को यूसीसी से संबंधित फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और फेक कॉल्स को लेकर आगाह किया। लॉ कमीशन ने अपील की है कि लोग आधिकारिक बयानों पर ही ध्यान दें। कभी ट्रक चालक के साथ सवारी, कभी डिलीवरी बॉय के साथ बाइक राइड, तो कभी मैकेनिक के साथ बाइक रिपेयर करना। हाल के दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल गांधी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात कर उनका हाल जान रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी किसान बनकर खेती करते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं। साथ ही वो यहां किसानों के साथ धान के खेत में रोपाई करते नजर आए। आपने राहुल गांधी को अलग अलग अंदाज में देखा होगा, लेकिन ये पहली बार है कि वो खेत में धान की रोपाई करते दिख रहे हैं। दिल्ली से शिमला जाने के दौरान राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के बड़ौदा हलके और मदीना गांव में जा पहुंचे। यहां किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। राहुल गांधी ने खेत में उतरकर किसानों के साथ धान की रोपाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर भी चलाया। राहुल गांधी ने किसानों के साथ बैठकर बातचीत की और उनका हाल भी जाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमजी रोड स्थित कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों की कई घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर डुअल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथा रनवे 13 जुलाई से चालू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGIA में अभी 3 रनवे हैं। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज ECT के साथ तीसरे रनवे पर उतरने और टर्मिनल 1 तक जाने के बाद एक विमान को जो दूरी तय करनी पड़ती है वो अब 9 किलोमीटर से कम होकर 2 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही इससे उड़ान भरने और उतरने से पहले और बाद में यात्रियों द्वारा सड़क पर बिताए जाने वाले समय भी कम हो जाएगा। राम मंदिर केस का फैसला 2019 में दिया जा चुका है, लेकिन ये पूरा केस राम जन्मभूमि आज भी लोगों के जहन में ताजा है। करीब 7 दशक तक अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर केस चलता रहा। पहले 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया, जिसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने संबंधी निर्णय दिया और अब इस पूरे केस पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, राम जन्मभूमि के अदालती विवाद पर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड के 90s के दशक के 2 सुपरस्टार लीड रोल में होंगे। फिल्म को लेकर कुछ ताजा जानकारी सामने आई है, जिनके अनुसार फिल्म में पक्ष विपक्ष के वकील की भूमिका के लिए सनी देओल और संजय दत्त से संपर्क किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त से शुरू हो जाएगी, जिसमें सनी देओल और संजय दत्त आमने सामने होंगे। दोनों अदालत में एक दूसरे के खिलाफ वकालत करते नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में होगी, जहां एक पूरा सेट तैयार किया जा रहा है। मुंबई के फिल्म सिटी में ही अयोध्या मंदिर का सेट तैयार किया जाएगा और कोर्ट रूम ड्रामा के लिए कोर्ट रूम बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी फिल्म से जुड़ी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त की एंट्री से इनके फैन जरूर खुश हो गए होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश से संबंधित दुर्घटनाएं, कर्नाटक के मंत्री ने सरकारी अधिकारियों को ढिलाई के खिलाफ दी चेतावनी। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे, दी तेलंगाना को 6100 करोड़ की सौगात, रखी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव। हैदराबाद के समीप फलकनुमा एक्सप्रेस दुर्घटना, 4 डिब्बे जलकर राख, आग लगते ही यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 एमएलए को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सालों पुराने कपड़ों के शोरूम में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू।
राम जन्मभूमि केस पर बनेगी फिल्म, आमने सामने होंगे 90s के दो सुपरस्टार, वकील बनकर टकराएंगे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।